नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक तो मिट्टी में मिल गया। जैसा कहा था सीएम योगी ने, कुछ वैसा ही हुआ। किसने अतीक और अशरफ को मारी गोली, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अब इसका जवाब जो भी हो, उमेश पाल के परिवार वालों को अब न्याय मिल चुका है और हर तरफ योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही है। पूरे देश का कहना है कि मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन ये विपक्ष के कुछ नेता जैसे ममता बनर्जी और ओवैसी को ये बात रास नहीं आ रही और अतीक के मर्डर से उनके पेट में दर्द होने लगा। वहीं दूसरी तरफ अतीक अशरफ के मर्डर की खबर पर जहां अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उसके दिन और रात दोनों ही बेचैनी से गुजर रहे हैं और हाल तो ये है कि जेल से बाहर निकलने में भी इसके पसीने छूट गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी की। डॉन मुख्तार अंसारी अब हाथ जोड़कर कह रहा है कि मैं कभी किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं किसी मेडिकल चेकअप के लिए बाहर नहीं आऊंगा, मुझे जेल में रहने दो। एक तरफ से आपको बताएं तो मुख्तार भीख मांग रहा है कि मुझे मत मारना। अब इसी वजह से ट्विटर पर भी पूरे दिन मुख्तार अंसारी छाया हुआ है। लोग धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं कि अब मुख्तार की बारी है और खुद अतीक के मर्डर से मुख्तार का चैन वैन सब उजड़ गया है। तो आज मुख्तार के डर का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि योगी की दहाड़ से जो हाल अतीक कुनबे का हुआ, अब मुख्तार का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा उस दिन सच हुआ जिस दिन अतीक के कुनबे का खात्मा शुरू हुआ था। लेकिन इस खात्मे से देश के कई नेता और तमाम सेकुलर गैंग को मिर्ची लगी। लेकिन बॉलीवुड से लेकर कई नेताओं ने तक योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पड़े। अब अतीक का जो होना था हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नंबर मुख्तार का होगा। आपको बता दें, इसकी तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है। योगी 2.0 में अपराधियों के विरुद्ध शासन के बदले रूप ने पुलिस कार्रवाई के दायरे को बढ़ाया है। इसमें 25 नए नाम शामिल है। लंबे समय से माफिया की सूची में ऊपर रहा अतीक अहमद का नाम उसकी मौत के साथ खुद ब खुद बाहर हो गया। अब लोग मुख्तार की बारी है इसे कयास लगा रहे हैं। लोगों की बात रहने भी दें तो मुख्तार को खुद अब एक एक दिन भारी पड़ रहा है। उसको डर सता रहा है कि क्या होने वाला है उसका हाल। अतीक की हत्या ने मुख्तार के पसीने छुड़ा दिए हैं। आने वाली 3 मई को माफिया मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप होना है। वो अभी से ये कहने लगा है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, चाहे तो 10 किलोमीटर दौड़ा लो। माफिया बेदर्स अतीक अहमद और अशरफ की रात हुई सनसनीखेज हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग इनको मजे लेकर पढ़ और वायरल कर रहे हैं। लोगों के लिए बात भले ही हंसी मजाक की हो, लेकिन शनिवार की रात में कॉलवन हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर चली गोलियों की गूंज का असर बांदा जेल तक पहुंच गया है। ये भी चर्चा है कि अब माफिया मुख्तार अंसारी को भी डर लग रहा है। बांदा जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद मुख्तार तक अतीक और अशरफ की हत्या की खबर पहुंच चुकी है। जेल सूत्रों के मुताबिक मुख्तार काफी असहज है। दरअसल ये खबर ऐसी है जिस पर पहली बार में कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जिस हश्र तक पहुंचे हैं, उस वारदात ने मुख्तारी नहीं, प्रदेश के हर बड़े माफिया और अपराधी को हिला दिया है। मुख्तार बैरक में आने जाने वाले जेल स्टाफ को भी शक की निगाहों से देख रहा है। मुख्तार का ये डर यूं ही नहीं है। दरअसल योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद ही यूपी में माफियाओं और अपराधियों के लिए स्थितियां असहज होना शुरू हो गई थी। खासतौर से प्रदेश में सरकार के समांतर जेलों से अपनी सरकार चला रहे माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। सीएम योगी के सत्ता में आते ही जिन माफियाओं के खराब दिन आना शुरू हुए, उनमें मुख्तार का नाम सबसे ऊपर था। पहले उसे लखनऊ से बांदा जेल शिफ्ट किया गया,
फिर कुछ मौकों पर उसे पेशी और बाकी कारणों से लखनऊ लाया गया तो मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से उसे जान का खतरा बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। मुख्तार भी लगातार बीच बीच में पेशी के दौरान अपनी जान पर खतरे की बात कहता रहा। जैसे जैसे मुख्तार अंसारी पर पुलिस और शासन की कार्रवाई का शिकंजा कस रहा था, उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इस बीच 9 जुलाई 2018 को मुख्तार की करीबी शूटर और माफिया मुन्ना बजरंगी को जेल में गोलियों से भून दिया गया। इससे मुख्तार का डर और बढ़ गया। इसके बाद मुख्तार ने यूपी से बाहर जाने के लिए पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। वो पंजाब की जेल में ही जम गया। यूपी की योगी सरकार और पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्तार को रहने और लाने को लेकर ठन गई। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन मुख्तार को वापस नहीं ला सके। आखिरकार यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने की अथक मेहनत के बाद यूपी पुलिस मुख्तार के घर वापसी करा पाई। मुख्तार के बांदा जेल लौटने के 1 महीने बाद ही करीब की चित्रकूट जेल में एक और ऐसी वारदात हुई जिसने उसे हिला कर रख दिया। इस वारदात में मुख्तार के करीबी मेराज को जेल में गोलियों से भून दिया गया। जो जेल मुख्तार अंसारी को कभी सबसे सुरक्षित लगती थी, वो आज वहां डर के साए में जी रहा है। शनिवार को हुए अतीक और अशरफ के हश्र ने मुख्तार के इस डर को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल योगी सरकार से पहले मुख्तार जब भी जेल में रहा तो जेल के सुरक्षा घेरे के अलावा उसका खुद का सुरक्षा घेरा भी साथ रहता था। वो जिस शहर की जेल में जाता, वहां पहले से ही उसके लोग आसपास के इलाकों में घर लेकर बस जाते। जेल के बाहर उसके करीबी लोग हर वक्त मौजूद रहते, लेकिन अब इस तरह की कोई सुविधा या सुरक्षा घेरा मुख्तार के पास नहीं है। मुख्तार उस हाई सिक्योरिटी बैरक में है जहां उसे तो हर पल देखा जा रहा है, लेकिन वो किसी और को नहीं देख पा रहा और नहीं मिल पा रहा है। खुद की जान को खतरा बताने वाले मुख्तार का डर बेवजह नहीं है। हाल फिलहाल में यूपी में जिस बड़े माफिया या अपराधी ने पुलिस और सरकार से जान को खतरा बताया, उसने सच में अपनी जान गंवाई है। फिर चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो या फिर माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ। मुन्ना बजरंगी के बागपत जेल में जाने से पहले उसकी पत्नी सीमा सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी जान को खतरा बताया था। इसके चंद दिनों के बाद ही बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। ठीक वैसा ही अतीक और अशरफ के साथ हुआ। दोनों भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगह अर्जियां दी कि उनकी जान को खतरा है। मुख्तार को डर सिर्फ जेल के अंदर का नहीं, अब बाहर का भी है। दरअसल उसके साथ उसकी गैंग पर लगातार कार्रवाई का शिकंजा कस रहा है। जहां मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर मारा गया, वहीं गैंग से जुड़े शूटर्स रईस बनारसी को सितंबर 2018 में वाराणसी में मारा गया। अगस्त 2020 में मऊ निवासी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को लखनऊ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार दिया। मार्च 2021 में पुलिस मुठभेड़ में अमजद उर्फ अंगद और वकील पांडे उर्फ राजीव ढेर कर दिया गया। वहीं मुख्तार के करीबी अजीत सिंह की भी लखनऊ में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। मुख्तार के शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर और कामरान उर्फ बन्नू भी इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। आपका मुख्तार अंसारी के डर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।